साहब बहुत भूख लग रही है, सब कुछ खाने को दे दो। अबे ओए, तेरे जैसे हट्ठे कट्ठे के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, समझा? चल पतली गली से निकल। साहब Why can't these kind of people just leave us alone? for God's sake sir, please give me money. I'm so hungry. I didn't eat anything since 2 days. Please give me food. ओए इधर एक बात बता, मांग तो रहा है तू भी, और ये अंग्रेजी रहा है, क्या चक्कर है ये? साहब यही तो दिक्कत है ना, सारी चीजें एक जैसी दिखती है ना, तो हम सब लोग किसी को भी एक ही तराजू में तोल देते हैं। अब आप देखिए ना, मैंने इंग्लिश बोली तो आप रुक गए। ऐसे ही होता है साहब, अगर मैं किसी को इंग्लिश ना बोलूं तो मेरे को कोई भीख क्यों देगा? हाँ, उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, एक काम कर, ये 100 रुपया रख। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल कैसे लेते हो? वो क्या है ना साहब, मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया, तो पहले मैं कुछ खाना चाहता हूँ। चलो खिलाते हैं तुम्हें, आ जाओ। अरे आराम से आराम से। मेरा पेट भर गया। कोई बात नहीं, थोड़ा पानी भी पी लो। चलो, अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो मुझे एक बात बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया कि आज इस परिस्थिति में पहुंच गए और तुझे भीख मांगने की जरूरत पड़ गई? क्या बताऊँ साहब, मैं भी बहुत अच्छे घर से था, पढ़ा लिखा था, कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। सर शुरुआत से ना थोड़ी पैसे की तंगी थी, तो मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब करी। वो जो फ्रॉड होते हैं ना, जो झूठी जॉब देने का बहाना करते हैं, उनसे पैसे हट लेते हैं स्टूडेंट से, बस वही काम मैं करने लगा। जॉब दिलाने के बहाने ना मैं उनके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराता था, जिससे मैं उनका बैंक अकाउंट वगैरह सब लेता था, और उनके बैंक में जितना भी अमाउंट था सब हम लोगों के पास आ जाता था। और सर ये सारी चीज़ें कर करके ना मैंने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मैं ज़िंदगी जीने लगा ऐशो आराम की। तो फिर ये सब? वो कहते हैं ना मैडम, किसी की बदुआ नहीं लेनी चाहिए। शायद किसी की ऐसी बदुआ लगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे घर में आग लग गई, गाड़ी चली गई, और कहते हैं ना, जब पैसे नहीं होते तो कोई पूछता भी नहीं। दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ मैं? मेरे दोस्त यार ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अब मेरी ज़िंदगी का ठिकाने बस फुटपाथ या मंदिर, यही 2 रह गए हैं। यही भीख मांगता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। देखो, तुम्हारी परिस्थिति के बारे में जानने के बाद मेरा दिल तो नहीं कह रहा है कि मैं तेरी मदद करूं, लेकिन तुमने जो पाप किया था ना, मुझे लगता है भगवान ने शायद उसकी सजा तुम्हें दे दी। देखो, अगर तुम अपनी नई जिंदगी फिर से शुरुआत करना चाहते हो और चाहते हो कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो अच्छे तरीके से, तो मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। कैसे सर? पास ही में मेरा एक स्कूल है बच्चों का, किड्स कैंपस, उसमें इंग्लिश के टीचर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो एज ए इंग्लिश टीचर ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, लेकिन नौकरी तुम्हें ईमानदारी से करनी पड़ेगी, और पैसे उतने ही मिलेंगे जितना तुम डिजर्व करते हो। बिल्कुल, आज के बाद से मैं ईमानदारी की नौकरी ही करना चाहता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं आगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तुम्हारे खाने पीने और रहने का यहीं बंदोबस्त करा दूंगा, ठीक है? अब एक काम करो, कल तुम वहीं मिल जाना, हमारा ड्राइवर आएगा, तुम्हें रिसीव कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, भगवान सबके जीवन में परिस्थितियां घुमाते रहते हैं। समझ लो कि तेरी भी परिस्थिति अब घूम के अच्छे रास्ते पे आने वाली, ठीक है? चलता हूँ।
चले? ये क्या डाला है तुमने? ड्रेस है, क्यों अच्छी नहीं लग रही? मैं ही तुम अच्छी लगती हो, और यार ये ड्रेस मेरे समझ नहीं आई। पर क्यों यार, मेरा ना वन पीस पहनने का बहुत मन था, इसलिए मैंने पहन ली। एक काम करो, इसे चेंज कर कर आओ। नहीं नहीं करोगे? नहीं, यार हम मंदिर जा रहे हैं दिवाली पूजा के लिए, ऐसे कपड़ों में जाएंगे क्या? अगर नहीं करने ना कपड़े चेंज तो प्लान कैंसिल। पर क्यों? अरे यार मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरी बात तो सुनो यार, यार तुमने ऐसे कैसे प्लान कैंसिल कर दिया? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना तो तुम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। भैया एक विक्स की गोली देना। विक्स की गोली लो, किच भूल कर। ठीक है भैया। यार मैं पहले वैसी थी, लेकिन अब मैं ऐसी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं पहले भी खुश थी और आज भी बिल्कुल वैसे ही हूँ। और हाँ, बदल तो तुम भी गए हो। तुम पहले मेरी हर कॉल का एक बार में रिस्पॉन्ड करते थे, मेरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते थे। लेकिन अब तो उसका उल्टा है। अब तो तुमने मुझ पे बाउंड्रीज भी लगा दी है। और रही बात मंदिर जाने की, अगर मुझे कुछ एथनिक पहनना चाहिए ना, तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें भी कुछ एथनिक पहनना चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो एक काम करते हैं, हम अलग हो जाते हैं। What? सही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एज यू विश। देख रहे भाई, ना उसका मैसेज आया ना कोई कॉल आया। तो तू कर ले भाई। तुझे पता है, सबसे पहले हमेशा वो मुझे टेक्स्ट करता था, लेकिन अब तक उसने कोई मैसेज तक नहीं किया मुझे। तो तू कर लेना। शादी कब नहीं करते यार ऐसे रहने में। तेरे साथ ही तो ड्रेसअप होकर जा रही थी। गुस्से में है वो, प्यार से समझा, समझ जाएगा वो। देख भाई, वक्त से सभी बदलते हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और देख, साथ रह के हमें पता चलता है हमारे पार्टनर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। आई एम सॉरी यार देविका, इनसिक्योर हो गया था। और मैंने तुम्हें कभी शॉर्ट ड्रेस में नहीं देखा ना आज तक। आई नो, मैं समझ सकती हूँ। पर यार मैं ना कॉलेज जाती हूँ, और सच बताऊँ ना, मैंने कभी भी ना शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनी थी। तो जस्ट मैं लाइफ को एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने उस दिन पहन ली। लेकिन हाँ, अगर आपको बुरा लगा है ना, तो आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कभी शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। सॉरी यार, थैंक यू सो मच समझने के लिए।